नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर के एस मीना, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, एमएलवी गवर्नमेंट कॉलेज भिलवाड़ा। कोलेडी स्टेट में जो हमारा अब लास्ट टॉपिक है वह है इसका एप्लीकेशंस। तो कोलेडी का विभिन्न क्षेत्रों में क्या क्या एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ द कोलेड इन वेरियस फील्ड। सबसे पहले आता है भोजन के रूप में। हमारा अधिकांश भोजन कोलेडी प्रकृति का होता है। दूध जल में प्रक्षिप्त वसा का पायस्क है, यानी कि इसका इमल्सन है। ये पायस्क दूध में उपस्थित केसिन द्वारा स्थायी होता है। आइसक्रीम में जिलेटिन स्थायी कारक के रूप में मिलाया जाता है। इसमें मुलायम बना रहता है। पनीर, मक्खन, रोटी सभी कोलेडी पदार्थ है। औषधियां जितनी भी मेडिसिन हमारे पास जितनी भी आ रही है वो ज्यादा समय तक स्टेबल बनी रहे इसलिए, और उनका स्कंदन नहीं हो, जिससे वो स्पेशली जो लिक्विड वाली जो मेडिसिन हैं वो सारी मेडिसिन कोलेडी स्टेट में दी। इसका सरलता से श्रवणीकरण या अधिशोषण होने के कारण अधिक प्रभावशाली होती है। ऑर्जिनॉन प्रोटीन, चांदी का जो साल बनाते हैं वो आंखों की पुतलियों में यूज किया जाता है। कोलाइडी स्वर्ण माने कि गोल्डन का साल, मैग्नीशियम, कैल्शियम, लोहा, तांबा टॉनिक के रूप में इसको तैयार किया जाता है। टीवी की जो क्षयरोग और रेटेक्स के उपचार में बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। कोलाइड एंटीमनी द्वारा काला बाजार रोग माने कि काला रोग उपचार में किया जाता है। मुंह में लगने वाली जो अनेक प्रकार के मुंह पर लगाने वाली जो जितनी भी दवाइयां हैं, जिसको बोलते हैं लोशन बोल दो, सिरप बोल दो, ये सब दवाइयां किस रूप में मिलती है? क्रीम जितनी भी हमारी वो सब किस रूप में मिलती है? हमें जेल के रूप में मिलती है, यानी कोलाइड स्टेट में मिलती है। जो द्रव अशुद्धि की तुलना, जो उसकी तुलना और ज्यादा प्रभावशाली है, मानी कि वो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो इफेक्ट ज्यादा दिखाएगा। औद्योगिक सामग्री जितनी भी साबुन है, मार्जक है, पेंट, वाशिंग मशीन, एनिमल मंसन, रेजिन, गोंद, सिरप, रेयान, नाइलॉन, टेरिलिन, चमड़ा जितना भी है ये सब क्या है? कोलाइड है। लेटेक्स में रबड़ का जो निलंबन होता है वो भी क्या है? कोलाइड है। जो चमड़े का शोधन किया जाता है, चमड़े को जब शोधन किया जाता है तो चमड़े में उपस्थित कोलाइडी कणों के कारण उसमें आवेश विपरीत आवेश में डाला जाता है, और टेनिन जो एसिड जिन पर धनावेश होता है, और चरम शोधन के लिए टेनिक अम्ल को विलयन में डुबोया जाता है। ऋणावेशित कोलाइड विलयन बनता है। विपरीत आवेश के कारण अशुद्धियां स्कंदित हो जाती है और चमड़े पर स्कंदन से कठोर ठोस की परत बन जाती है, जिससे चमड़ा साइने मतलब चमड़े को जो पृथक्करण किया जाता है उसके में भी इसका उपयोग। रबर उद्योग, जो रबर उद्योग प्राकृतिक रबर जो लेटेक्स से बनता है उसमें ऋणावेशित कणों का पायस होता है, और इसमें प्रोटीन रक्सी कोलाइड की स्थायीकरण के रूप में डाला जाता है। उबालने पर इसमें सल्फर से साथ मिलाया जाता है, इसे वल्कनीकरण कहते हैं, जिससे रबर अधिक कठोर और प्रत्यास्थ बन जाता है। शर्करा उद्योग में चीनी के गन्ने और चुकंदर की रस बनाया जाता है। रस में स्कंदित करने के लिए काला भूरा विलयन मिलाया जाता है, जिसको कहते हैं अधिशोषण कर लेता है। जो फालतू की अशुद्धि होती है उसको अधिशोषण कर लेगा, और अधिशोषण करने से रंगीन हमारे को जो मिलेगा लास्ट में शर्करा जो प्राप्त होगा, क्रिस्टलीय शर्करा प्राप्त हो जाएगा। फोटोग्राफी फिल्म, जो पहले नेगेटिव आते थे, नेगेटिव की धुलाई करते थे, धुलाई करके फिर आपको फोटो बना के दिया जाता था। उसमें सिल्वर ब्रोमाइड का यूज होता था। पोटेशियम ब्रोमाइड जिलेटिन के रूप में सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग किया जाता था। और सिल्वर ये भी एक जिलेटिन जो डाल देते, जिलेटिन उसमें रक्षक परत में, नेगेटिव आपका खराब नहीं होता था। अगर आपकी धुलाई नहीं की उस रील की तो वो रील खराब हो जाती थी, तो वहां पर भी हम इसका यूज करते हैं। धातुक्रम, मेट्रोलॉजिकल स्टडी जितनी भी होती है जिसमें इसी का यूज किया जाता है, जैसे जाग प्लवन विधि जिसमें कॉपर का धातुक्रम किया जाता है, उसमें भी इसका ही जो प्लवन कारक के रूप में और जाग कारक के रूप में पदार्थ मिला करके झाग उत्पन्न करके और उसका शुद्धिकरण किया जाता है। तो इसका ये भी कोलाइड स्टेट में परिवर्तित करके ही उपयोग किया जाता है। प्राकृतिक तेल में कच्चे तेल के कुल उत्पादन का 1/4 हिस्सा जमीनी तेल से पानी का पाइसीकरण करते हैं, जिससे इस तेल में 50 से 70% तक पानी होता है, जिसे हटाकर कच्चा तेल प्राप्त किया जाता है। उद्योगों में रबड़ लेपन में विद्युत कण संचरण द्वारा तारों और अनेक औजारों में हत्थों पर ऋण आवेशित रबड़ चढ़ा दिया जाता है, जिससे क्या होता है? करंट वगैरह नहीं आता। जिस वस्तु पर लेपन करना होता है उसे एनोड बना दिया जाता है, जबकि चूंकि रबड़ के कण क्लोन आवेशित होते हैं, कण आवेशित होते हैं जो विदेश एनोड के विक्षेपित हो जाते हैं और रबड़ का लेपन कर देते हैं। क्रोम चम्र शोधन जितने भी है, जो इतने भी चर्म का शोधन के रूप में आवेशों के द्वारा क्रोमियम का यूज करके इसको किया जाता है। कंट्रोल अवक्षेपण, औद्योगिक क्षेत्रों में धुएं और जो चिमनियों से धुआं जो निकलता है उसको रोकने के लिए एनोड और कैथोड लगा दिए जाते हैं। इससे अलग अलग आवेश की कण की यहाँ पर पट्टी पे एकत्रित हो जाते हैं, और जो हमारी जहरीली और विनाशकारी गैसें हैं वो चिमनी के द्वारा बाहर नहीं निकलती है, वो इलेक्ट्रोड और कैथोड पे ही इकट्ठी हो जाती है। पानी का शुद्धिकरण किया जाता है। तो पानी के शुद्धिकरण में दैनिक जीवन में बात करें तो नदियों, तालाब और अन्य स्थानों पर प्राप्त होने वाले पानी में मिट्टी और अन्य ऋणावेशित कोलाइडी कणों की अशुद्धियां उपस्थित होती है। ऐसे पानी में फिटकरी मिलानी जाती है। फिटकरी मिलाने से क्या होता है? फिटकरी एल्यूमिनियम और Fe, इसमें उच्च धन आवेशित कणों के कारण पानी की अशुद्धियां स्कंदित होकर पेंदे में बैठ जाती है, और उसको निथार करके पानी को हम काम में ले सकते हैं।
साबुन और मार्जक, साबुन प्रक्षेपण क्रिया, साबुन जल में जो कपड़े धोते हैं हम लोग उसकी गंदगी हटाने के इसका पाइसीकरण होता है, बेसिकली पाइस के द्वारा इसको माने गंदी कपड़े हम साफ करते हैं, वो भी कोलाइड। रक्त का थक्का बन जाता है, हमारे लग जाती है तो थोड़ी देर बाद में या तो फिटकड़ी लगा दी जाती है, और कुछ भी नहीं लगाओ तो भी थोड़ी देर बाद में आवेश, विपरीत आवेशित कारण के एक थक्का बन जाता है। जितने भी हमारे पास में ये सीवरेज ट्रीटमेंट है, वहित मल निष्कासन है, में रेत धूल आदि कण कोलाइडी अवस्था में रहने के कारण ऋणावेशित होते हैं। इसमें धातु के इलेक्ट्रोड, बड़े बड़े इलेक्ट्रोड लगा करके टैंकों में इसको वाहित मल को खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। कृषि क्षेत्रों में अच्छी भूमि की प्रकृति में कोलाइडी होनी आवश्यक होती है, ताकि वो पेड़ व पौधों के आवश्यक खाद्य सामग्री, खाद, हवा, दवा, प्रकाश यानी कि अवशोषण कर सके। और कोलाइड विज्ञान में कृत्रिम वर्षा कराना भी संभव है। बादलों में ऐसे एरोसॉल का उपयोग किया जाता है, जिससे जल के छोटे छोटे कण निलंबित हो जाते हैं। विपरीत आवेशित कण, रेत और अन्य पदार्थों के कारण हवाई जहाज और बादलों में गिरने से कण आवेश रहित हो जाते हैं, और छोटे छोटे कण जल के साथ मिलकर मोटी बूंदों के रूप में ग्रहण कर लेते हैं और गुरुत्वाकर्षण प्रभाव में वर्षा के रूप में नीचे धरती पर गिर जाते हैं। नदियों का डेल्टा बन जाता है जब भी विपरीत आवेश वाली नदियां, मतलब खारे और मीठे पानी की नदियां कहीं एक जगह मिलती है तो वहां डेल्टा का निर्माण हो जाता है। नदी का जल और रेत के साथ में कण और अन्य कई पदार्थ निलंबित अवस्था में साथ में लेकर आती है। जब नदी का जल समुद्र के जल के संपर्क में आता है तो मानी खारा पानी और मीठा पानी, समुद्र के जल में विद्यमान विद्युत अपघटन मानी सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम जो आयन होते हैं उनमें बीच में एक डेल्टा बन जाता है। और ये डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा इसका बड़ा उदाहरण है कि विपरीत आवेशित आयन मिलने से डेल्टा का निर्माण हो जाता है। आसमान का नीला दिखाई देना अभी तक हम बोलते हैं प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, लेकिन अब आप बताओ कि केमिस्ट्री के हिसाब से कि ये कोलाइड, प्रकाश क्योंकि कोलाइड है इसलिए ऐसा होता है। वायुमंडल में धूल की कण आपतित किरण पर प्रकीर्णन होता है, जिससे कि प्रकाश का रंग नीला दिखाई देता है, क्योंकि धूल के कण कोलाइडी प्रकृति के होते हैं, जो प्रकीर्णन प्रकाश के तरंग दैर्ध्य के अनुसार असमान कई स्थानों पर लाल नजर आता है। पुच्छल तारे का दिखाई देना, जो वो लंबा पूंछ वाला तारा दिखाई देता है, ये धूल के कण कोलाइडी कणों के कारण प्रकाश किरणों के प्रकीर्णन के कारण होता है। धूमघट इस प्रकार का युद्ध के समय छिपाने के लिए और छलवाकरण करने के लिए धूमपट एक टाइटेनियम ऑक्साइड का यूज किया जाता है, जिससे ऐसा लगता है कि वहां पर दूसरी जगह मैंने उसको बोलते हैं धूमपट के रूप में भी इन कोलाइडी अवस्था का उपयोग किया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि कोलाइडी अवस्था ठोस, द्रव, गैस तीनों की मिक्स अवस्था है। और मिक्स अवस्था होने से सबसे बड़ी बात क्या है कि मिक्स अवस्था होने से तो चीज क्या है कि वो वहां पर उसकी एफिशिएंसी और वो बढ़ जाती है, और एफिशिएंसी बढ़ने की वजह से क्या होता है कि वो अधिक प्रभावशाली हो पाती है। धन्यवाद।